6 महीने मतलब 21 अगस्त 2025 से मैं अभी तक 6 महीने तक खौफ में घूम रहा हूँ। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और मुझे डर है कि रसूखदार है, मेरा कहीं एक्सीडेंट करवा दे, कुछ भी करवा दे। और परिवार में अकेले बच्चा है, बड़ा भाई बाहर है और मेरे गुड़िया और वाइफ ही अकेले बच्ची और मैं खौफ में जी रहा हूँ कहीं मेरा एक्सीडेंट नहीं करवा दे। नहीं, मेरे पिताजी को तो उन्होंने टॉर्चर करके आत्महत्या करवा दी और मेरा कहीं मर्डर नहीं करवा दिया एक्सीडेंट। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष बैरवा लगातार द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ खबरें सच्चाई के साथ दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तथ्य पर, ऐसी खबर पर जो कि प्रशासन के द्वारा खेल खेला जा रहा है एक गरीब परिवार के साथ। वो खेल ये है कि 21/8/2025 का टाइम, वो दिन जब किसी गरीब इंसान को परेशान किया जाता है, बेवजह परेशान किया जाता है और परेशानी की हदें पार करने के बाद जब इंसान ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, झकझोर हो जाता है, उसके बाद उसके पास एक चारा बचता है कि या तो मैं आत्महत्या कर लूं या इस दुनिया से कहीं दूर चला जाऊं। ऐसा ही कृत्य 21/8/2025 को एक गरीब परिवार के सदस्य के द्वारा किया जाता है, जो कि ग्राम पुनाली, थाना दोवड़ा, जिला डूंगरपुर क्षेत्र का है। उनके बेटे मेरे साथ हैं जिन्होंने 21/8/2025 को सुसाइड किया था। वो सुसाइड क्यों किया था, क्या कारण था उस सुसाइड के पीछे का, वो हम उनके बेटे से पूछेंगे कि ऐसी क्या वजह रही होगी कि एक बुजुर्ग इंसान को बेवजह अपने इस कृत्य को करना पड़ गया। सुनना चाहेंगे उन्हीं के बेटे से। सर, पहले तो आप अपना नाम बताओ और क्या मामला है, पूरा खुल के डिटेल से। मेरा नाम महेश यादव है, पिताजी स्वर्गीय शंकरलाल जी यादव, निवासी पुनाली, थाना दोवड़ा। मेरे पिताजी ने 21 तारीख को सुसाइड कर लिया है और उन्होंने सुसाइड करने से पूर्व सुसाइड का वीडियो और सुसाइड नोट बनाया है, जिसमें उन्होंने सुसाइड करने के कारण किन किन वजह से करा उनका नाम लिखा है। उन लोगों ने, जिन 6 लोग नामजद हैं, उन लोगों ने पिताजी को आज से 30-35 सालों से परेशान कर रहे थे। हर छोटी मोटी, मेरे घर पे कुछ भी प्रोग्राम होता उसमें भी, और जब मकान बनाया तब रास्ते को लेके भी वो हर चीज़ के लिए परेशान करते थे। इसलिए उन्होंने लास्ट में सुसाइड का रास्ता चुना। जब वो सुसाइड के लिए गए तो आपसे कुछ बता के गए क्यों? नहीं, वो रोज़ की तरह, उनका आदत थी सुबह घूमने जाना की। रोज़ की तरह वो सुबह घर से घूमने गए और मेरी गुड़िया को बोल के गए थे, पापा को बोल देना कि वो गाड़ी में से सामान निकाल दें, बस ये बोल के चले गए। और फिर उन्होंने वहीं जहाँ मंदिर घूमने जाते वहीं बैठ के मेरे दोनों बहनों को फ़ोन किया और उनको बोला कि मैं जा रहा हूँ और तुम सब परिवार मिलजुल के रहना। फिर दोनों बहनों को सोचिए कि वो मॉर्निंग का टाइम क्या रहा होगा जब एक बुजुर्ग इंसान ये सोच ले कि मुझे अब इस संसार को छोड़ना है, त्यागना है। उस दौरान वो पिता एक मंदिर जहाँ डेली रोज़ की तरह रोज़ वहाँ पर जाया करता था, वहीं पर वो जाकर भगवान की शरण में, कहीं कहीं उस परमात्मा के शरण में जाकर उन्होंने उनको प्रणाम कर दोनों बेटियों को कॉल करते हैं कि बेटा मैं जा रहा हूँ, अपने परिवार का पूरा ख्याल रखना। ये बोलते हुए शायद मेरी आत्मा भी कहीं कहीं रोती हुई अंदर से नज़र आ रही है। वो दिखेगी नहीं आपको, मगर ये एक ऐसा दुख है जो किसी गरीब इंसान के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, जिनके नाम सुसाइड करने से पहले वो इंसान वीडियो बनाकर उनमें नाम बोलकर जाता है और सुसाइड नोट पर नाम लिखकर और अंगूठा लगाकर फिर जाता है। बावजूद उसके पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती अभी तक। 21/8/2025 से लेकर 4 जनवरी, आज शायद 5 जनवरी हो गई, 5 जनवरी 2026 9 वर्ष लग चुका है, मगर पुलिस के द्वारा केवल अनुसंधान किया जा रहा है, एसएफएल की टीम की जांच की जा रही है। मगर मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन से
कि एसएफएल की टीम की जांच कितने दिन में जांच दे देती है, ये थोड़ा सा आकलन मुझे बता दीजिए। जब बड़े मामले होते हैं और दबाव बड़े अधिकारियों का होता है तो आप 3 दिन में उस जांच को करके सामने ला देते हैं, मगर कोई गरीब इंसान अगर आत्महत्या कर ले, सुसाइड कर ले और वो नाम लेकर गया है सबूत और तथ्यों के साथ, तो आप अभी तक केवल अनुसंधान पर काम कर रहे हैं। ये प्रशासन की हकीकत को मैं द पिंक सिटी न्यूज़ के लिए साथ बयां कर रहा हूं। क्या भजनलाल सरकार प्रशासन के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी कि अभी तक ऐसी कार्रवाई उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आप थाने में गए, क्या हुआ आपके साथ, क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? 21 तारीख को पिताजी ने सुसाइड कर रहा। उन्होंने सुसाइड करने से पूर्व श्रीमान जिला कलेक्टर साहब और श्रीमान एसपी साहब को स्पीड पोस्ट से सुसाइड करने का कारण भी भेजा था। तो हम वेट कर रहे थे इस आधार पे अगर कार्रवाई हो जाती तो ठीक है, पर कार्रवाई नहीं हुई। तो हम 19/9 को एसपी साहब के सामने पेश हुए और उन्होंने उनको परिवाद दिया कि अब तक कार्रवाई नहीं हुई। तब भी इसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने 6/10 को एसपी साहब को स्पीड पोस्ट से लेटर भेजा। इसके बाद पुलिस ने 9 तारीख और 10 महीने 2025 को एफआईआर दर्ज करी, पर वो भी बिना नाम की, जबकि पिताजी नामजद दे के गए, वीडियो बनाया है, सुसाइड नोट हैं और उन्होंने एसपी साहब और कलेक्टर साहब को रीज़न भी बताया कि क्यों सुसाइड कर रहा हूँ। इसके बावजूद पुलिस द्वारा बिना नाम की एफआईआर दर्ज करी गई। कितनी बार? मैं बहुत बार गया हूँ। क्या बोला? अनुसंधान चल रहा है, यही बोला जाता है मेरे को जब भी जाता हूँ तब। और इस समय के दरमियान 3 एसएचओ का ट्रांसफ़र हो चुका, बदल चुके हैं थाने से। तो हर बार नए एसएचओ साहब आते हैं तो रिपोर्ट में देरी हो रही है। आपको कोई ऐसा लोभ लालच है कि सामने वाला आपको पैसा दे, या आपके पिताजी को क्या करवाना चाहते हैं कि आप या तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, या क्या आपको पैसे का कुछ लोभ है? पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। क्योंकि मेरे घर में 9 महीने के अंदर मेरे पिताजी और मदर की मृत्यु हो चुकी है, 1 साल भी नहीं। 2/11/2024 को मेरे मदर की मृत्यु होती हो और 21/8/2025 को मेरे पिताजी की मृत्यु होती है। मतलब 1 साल के अंदर हमारा परिवार अनाथ हो जाता है, माता पिता का साया उड़ जाता है, 1 साल भी नहीं है। आपके हिसाब से वो जो नाम लेके गए उनमें मुख्य धारा में क्या नाम है जिनका नाम था? इसमें मुख्य रूप से लिखा गया है रमेश और अमरा का नाम लिखा हुआ है फर्स्ट नाम, जिसके बाद 5 और आरोपी के नाम लिखे हुए हैं पिताजी ने। ये हमारे परिवार कुटुंब के हैं और मोहल्ले के ही हैं। इनके बिना हमारे मोहल्ले गांव में कुछ काम नहीं होता है, वो जो बोलते हैं वैसा ही होता है। इसका कारण क्या है? वो रसूखदार हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, समाज से भी जुड़े हुए हैं। इनका जो बेटा है वो दोनों पार्टियों में घूमता रहता है, कांग्रेस में, बीजेपी में, दोनों नेताओं से मिलता जुलता रहता है। सोशल मीडिया पे फ़ोटो डाल के रसूख दिखाता रहता है, कार्रवाई नहीं हो। ये एक बेटे की आंखों में वो आंसू है जो शायद आप लोग नहीं समझोगे, क्योंकि आप लोगों के पिताजी कभी जब ख़त्म होंगे ना इस तरीके की परेशानियों से, तब आपको शायद वो दर्द महसूस होगा कि एक बेटे के सर से बाप का साया और माँ का साया हट जाना और परिवार की जिम्मेदारियाँ एक साथ एक बेटे के ऊपर आ जाना कितना बड़ा दर्द होता है। ये वही जान सकता है जो ठोकर खाता है। मगर मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि आप लोगों को क्या दबाव है ऐसा, या आप लोगों ने पैसा लिया है वहां से? ऐसा क्या दबाव है जो राजनीतिक पार्टियों में ये कह रहे हैं कि उनका बेटा, जिनके बाप का नाम वो लेके गए हैं, उनका बेटा राजनीतिक पार्टियों में, बीजेपी में दल बदल हो जाता है, कांग्रेस में दल बदल हो जाता है, उन पार्टियों में उनके द्वारा दबाव बनवाया जाता है और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनवाकर उस कार्रवाई को रुकवाया जाता है जो कार्रवाई उनके खिलाफ होने जा रही है, जहां पर वो साबित हो रहे हैं कि ये परेशान करके एक इंसान को, अच्छे भले इंसान को मौत के घाट उतरवा देते हैं। मैं प्रशासन से एक पत्रकार होने के नाते यही निवेदन करूंगा कि आप लोग उन मौलिक अधिकारों को मत दबाइए। जो आम आदमी के मौलिक अधिकारों में रिपोर्ट दर्ज होने के 3 दिन और 1 महीने के अंदर उस पर कार्रवाई होना तय होता है, उसको आप 6 महीने तक लंबा खींच रहे हो और उसको घुमा रहे हो केवल उसकी गरीबी के कारण, और सामने वाला पैसे के दबाव में और राजनीतिक दबाव में दबाव डलवा कर आप लोगों से वो काम करवा रहा है जो आपकी वर्दी पर, कहीं न कहीं खाकी वर्दी पर दाग लगे।
कब तक ऐसा अत्याचार चलता रहेगा एक गरीब के साथ? पार्टियां जब चुनाव आती हैं तो लगातार कहती है कि गरीबों के साथ अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान, मगर आज वही एक दलित समाज का, ऐसी वर्ग का एक इंसान रो रहा है जिसके सर से माँ का और बाप का साया उठ चुका है। अब देखना होगा कि ये प्रशासन कितनी कार्रवाई करता है, मगर सुभाष बैरवा द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ ऐसे ही सच्चाई के साथ खबर दिखाता है और दिखाता रहेगा। हम लगातार इस खबर पर पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक प्रशासन इस पर उचित कार्रवाई न कर दे, उन नामजदों को जेल की सलाखों के पीछे न डाल दे, तब तक हम इसके पीछे लगे रहेंगे। हम सरकार से सवाल करेंगे, हम प्रशासन के उन उच्च अधिकारियों से सवाल करेंगे जिन अधिकारियों को कानून का पावर दिया गया है। मैं पूछूंगा उनसे कि किस आधार पर आपकी इतनी लंबे समय तक अनुसंधान चल रहा है। तो देखते रहे द पिंक सिटी न्यूज़ के साथ सुभाष बैरवा, जयपुर।